जय श्री राम। तो आज एक नारा चल रहा है बहुत ज़्यादा, अब की बार 400 पार। एक रिपोर्टर ने अमित शाह जी से पूछा था कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये ऐसे ही दिया गया है या इसके पीछे कोई रणनीति है, स्ट्रेटजी है? तो अमित भाई ने कहा था कि मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार तो 400 पार। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि रातों रात इनके दिमाग में आ गया है कि 400 पार और नारा बन गया है। नहीं, इसके पीछे बहुत गहन अध्ययन है, बहुत स्टडी की गई है, बहुत स्ट्रेटजी है, बहुत एक निचोड़ है एक बात का। मैं आपको थोड़ा-सा पहले, थोड़ा नहीं काफ़ी पहले लेके जाता हूँ, जब अपना संविधान बना था। अपना संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय राम जी का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, नटराज भगवान का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान बुद्ध का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था। उनको हटा दिया गया क्योंकि उसमें सेकुलर शब्द जोड़ना था। सेकुलर शब्द छोड़ने के कारण इन चित्रों को हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें 400 पार मतलब 404 सीटों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम संविधान में कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं। यदि हमें मान लो कि संविधान में हमें ये चित्र वापस ऐड करने हैं, जो हमारे भगवान राम का चित्र है, कृष्ण जी का चित्र है, भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है, उनको यदि हमें ऐड करना है, तो हमें संविधान में 404 सीटें चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र हमें वापस हमारे संविधान में यदि चाहिए, सेकुलर शब्द हमें हटाना है, तो हमें इसके लिए राज्यसभा, लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता है। राज्यसभा में एनडीए के पास सिर्फ 117 सदस्य हैं। रास्ता क्या बचता है? रास्ता ये बचता है कि लोकसभा राज्यसभा का एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी पास करवाई जाती है। 2/3 के बहुमत से हमें पास करवाया जाता है। टोटल हमें 521 सांसद चाहिए इसके लिए। राज्यसभा में 2/3 बहुमत, लोकसभा में हमें 2/3 बहुमत चाहिए हमें किसी भी चीज़ को पास करवाने के लिए। उसके लिए 121 का आंकड़ा बहुत जरूरी है। एनडीए के पास में सिर्फ 117 सदस्य, 4 कम है। लोकसभा और राज्यसभा में यदि हम 2/3 की मेजोरिटी भी चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 521 सदस्य चाहिए। अभी 117 एनडीए के पास में है, तो कम कितना बचा? 404। इसलिए हमें 404 का आंकड़ा पार करना होगा। 404 हमें लेके आने होंगे। 404 मोदी जी की झोली में डालना होगा। यदि 404 हो जाता है, तो उसके बाद में संविधान से ये सेकुलर शब्द हटेगा। उसके बाद में संविधान में राम जी, कृष्ण जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के चित्र वापस आएंगे। और इनके चित्र आने का ही महत्व नहीं है, यहाँ तक ये बात खत्म नहीं होती है। यदि अपने संविधान में भगवान श्री राम का चित्र आएगा, तो स्कूल में रामायण पढ़ाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण का चित्र आएगा तो महाभारत पढ़ाई जा सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इनके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी कि यदि संविधान में चित्र आता है तो उनका क्या असर पड़ेगा, कौन सी धाराएं हमें बाधित कर रही है, कौन सी धाराएं हमें अभी किस धारा को तोड़ने, किस धारा को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 404 यदि अपने पास में मेजोरिटी हो जाती है, तो उसके लिए संपूर्ण एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए अभी धन्यवाद। जय श्री राम।